अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एएफ मिक्स लाइव चैनल के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। बेसिकली गाइस, कुछ मामला इस तरह था कि कंप्यूटर साइंसेस की एक मैंने एमसीक्यूज़ की बुक जो सी है मंगवाई एडवांस कंपनी वालों की, जिसकी प्राइस इसके ऊपर लिखी हुई है अराउंड अबाउट 500 प्लस। और ये मुझे बुक जो सी है 500 की बजाय 400 रुपीज़ में मिली। और चूँकि मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग की थी तो कुरियर चार्जेस वगैरह करके ये तकरीबन मुझे जो सी है 650 की जो सी ये बुक मिल गई। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी कोशिश ये है कि अब आप लोगों का ख़र्चा ना करवाऊँ। चूँकि लेक्चरार की पोस्ट आई हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने हम पे एक जुल्म किया हुआ है कि 600 आप लोगों ने एक सीट के ऊपर अप्लाई करने का पे करना है वॉचर में। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के साथ इधर वीडियोस के थ्रू जो उनसे है आप लोगों को जो उनके एमसीक्यूज़ हैं उसको बताऊं, क्योंकि बुक्स हैं हार्ड फॉर्म में हैं, इनका कोई पता नहीं चलता कब ख़राब हो जाएं कब फटना शुरू हो जाएं। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं क्या कहते हैं इनको एमसीक्यूज़ को खुद राइट करूं, राइट करके आप लोगों के सामने ये वीडियो की शक्ल में शो करवाऊं और हम लोग इस पर डिस्कस करें। तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग देखते हैं कि जी हमारे जो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अकॉर्डिंग टू द बुक है, ये एडवांस पब्लिशर की है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहला चैप्टर जो इस बुक का था वो था कंप्यूटर फंडामेंटल्स। बुनियादी जो उनसी चीज़ें हैं कंप्यूटर की, उसको हम लोग जो उनसा वो देखने लगे हैं। तो उसने कहा है कि यूनिवैक इज़। तो देखिए जी, यूनिवैक क्या है। बेसिकली ये कंप्यूटर है। ये किस ऑप्शन के लिए है, इसका ऑप्शन ए जो सा है वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए को कि यूनिवैक इज़ अ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है जी। आप लोग माशाल्लाह सारे जो उनसे हैं कंप्यूटर साइंसेज के होंगे, तो इस पे ज़्यादा बहस की नहीं जा सकती, ज़्यादा बात नहीं करने की ज़रूरत। कोशिश यही है कि ये जितनी मिनिमम बन सके टाइम ड्यूरेशन में, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सीडी रोम से आप लोग सारे वाकिफ़ हैं कि सीडी रोम क्या होता है, आप लोगों को पता है। ये कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहलाती है हमारी। तो सीडी रोम का वैसे आप लोगों को पता है कि कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब डीवीडीज और डीवीडी राइटर्स का जो सा कंसेप्ट ज़्यादा आ रहा है। सो एएलयू क्या होता है, आप लोगों को पता है कि एएलयू है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो सीपीयू है इसका, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। सेकंड पार्ट इसका होता है जी जो हम लोग कहते हैं सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। एंड थर्ड पार्ट जो उनसा होता है गाइस वो होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। हमारी बुक्स के अंदर जो उनसा है इन बुक का इस एमयू का कंसेप्ट कम ही मिलता है। वीजीए कार्ड आप लोगों को पता है कि वीडियो ग्राफिक अरे होता है वीजीए। तो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट वीजीएस लगे होते हैं। 128 का भी होता है, 256 का होता है, या 512 का। हम लोग जो है इसको चेंज भी करवा सकते हैं एंड सो ऑन, हमारे ऊपर ये मर्जी रहती है। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन वो ये है जी, जो ये बनता है जी कि वो वीडियो ग्राफिक कार्ड्स है। उसके बाद है जी गाइज IBA 1401। IBA 1401 वो कहता है कि हमें बताएं कि ये IBA 1401 कौन सी जनरेशन में है। वो आप लोगों से पूछ रहा है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो गाइज ये सेकंड जनरेशन का जो सा कंप्यूटर है, IBA 1401। मैं इसको नीचे ही ले आता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सो गाइज नेच, तो उसके बाद ये है हमारा सेकंड जनरेशन में, इसको हमने कर लिया है क्या कहते सिलेक्ट। उसके बाद है जी गाइस MSI स्टैंड फॉर। तो इसका जो सा ए जो सा है पार्ट वो बिल्कुल ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको पता है कि आईसी यूज़ हो रहे हैं आजकल के कंप्यूटर में, जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है इसमें हम लोग आईसी यूज़ कर रहे हैं। पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर आईसीज आए।
सो नेक्स्ट ऑप्शन ये है जी, द कैपेसिटी ऑफ 3 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो गाइस इसका भी ए पोर्शन जो सा वो एक्यूरेट है, 1.40 MB, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो कहते हैं जी, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज। तो इंट्रोड्यूस नेपाल में जो सबसे पहला कंप्यूटर निकाला गया था, जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो IBM 1401 की था। ठीक है, इसी का एक MCQ ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर पढ़ भी दिया है। वैन स्टैंड फॉर आप जानते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। हमारे पास तीन नेटवर्क्स जो हमारी बुक्स के अंदर नॉर्मली लिखा होता है, लैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन, जो सा वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन गाइज इसमें आप लोग जानते हैं कि अब तक जो सा है, मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग जो लेक्चरार हैं मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो इस बात से बखूबी जानते होंगे कि अब इससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये तकरीबन ये 10 से 12 हो गए हुए हैं, जिसमें वायरलेस का भी आ रहा है, मोबाइल फ़ोन का भी आ रहा है, एंड सो ऑन, मुख्तलिफ जो उनसे एरिया नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो उसके बाद MICR स्टैंड फॉर। तो देखें गाइस, इसका जो सा पहला है ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। देखिए जी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये आप लोगों के पास जो चेक बुक होती हैं, चेक बुक के अंदर आप लोगों के कुछ लिखे होते हैं कोड्स, जिसमें स्पेशली एक चेक नंबर लिखा होता है, नीचे आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसको जो स्कैन किया जाता है वो इसी बेस पे किया जा रहा है कि वो मैग्नेटिक इंक जो है वो करेक्टर है। ठीक है, हमारे बैंक सेक्टर में अब वो जिस तरह बारकोड रीडर होता था, उस तरह का एक रीडर आ गया जो चेक के आगे लाते ही उसको स्कैन कर लेता है। उसके बाद है जी EBCDIC स्टैंड फॉर। तो देखिए जी, इसका भी हमारा जो फर्स्ट जो सा है वो बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड्स। आप लोगों को पता है कि हमारी मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर, तो वो बाइनरी कोड्स को ही रीड कर रही होती है। तो उसी से ही एक मिलता मिलाता ऑप्शन जो सा फिर आ गया कि व्हाट इज़ BCD, तो बाइनरी कोड डेसिमल, इसका ये ऑप्शन है। आस्की, आप लोगों को पता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक इंस्टीट्यूट है आस्की। ठीक है, सॉरी, आस्की एक हमारी कहते हैं इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड कोड्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा जो सा MCQs बनता है हमारा। उसके बाद है जी गाइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो हमने बताना है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कौन सी है। हमारी देखें जी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो सी EDSAC है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट ना। देखें जी, वैक्यूम ट्यूब्स हैं हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। आप लोगों को पता है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो सी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी। आप लोगों के जो पुराने टीवी या मोनीटर हैं उनमें भी वैक्यूम ट्यूब्स ही हैं, जो पीछे से बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि उसके पीछे ट्यूब्स लगी होती हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स ने उसकी जगह कवर की, और देन जो सा है IC जो से इसको चल रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके जी, फोर्ट्रॉन इज़, ये फार्मूला ट्रांसलेशन है जी। फोर्ट्रॉन बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये यूज़ की जाती है बिजनेस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। सो इसका जो सा फोर्ट्रॉन का फार्मूला ट्रांसलेशन है। उसके बाद है EEPROM स्टैंड फॉर। देखें जी, EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल अरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप लोगों को पता है कि रोम की 3 टाइप्स होती हैं, PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM जो होती है इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आप लोगों की होती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है जी, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड इन। देखें जी, इसका ऑप्शन बी जो सा वो एक्यूरेट है, 1956 टू 1965। तो इसके बाद है जी 19 MCQs बनता है हमारा, द कंप्यूटर साइज
वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, तो इस वजह से उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होता था। माइक्रोप्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर जनरेशन कंप्यूटर। देखिए जी, माइक्रो प्रोसेसर जो उनसे हैं वो कहता है जी हमारी किस जनरेशन में स्विचिंग कोर्स के ऊपर कवरेबल हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है जी फोर्थ जनरेशन। जो माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस जिसको हमने काम किया, वो हम लोगों ने इसको फोर्थ जनरेशन में काम किया था। सो नेक्स्ट है जी विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। तो देखें जी इस वक्त फिफ्थ जनरेशन चल रही है, तो डेफिनेटली यही जनरेशन जो सी हमारी अंडर जो सी ये डेवलपमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द जनरेशन, तो ये भी फिफ्थ जनरेशन के साथ ही कंसर्न है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आप लोगों को पता ही होगा। तो विच ऑपरेशन इज़ नॉट परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर इनपुटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग करता है, सीयू यूनिट जो है हमारा नहीं करता, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। सो दैट ऑप्शन इज द अंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज नोन आल्सो नोन एज नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। हम कहते हैं जी कि जो फिफ्थ जनरेशन हमारी है ये नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहलाती है। नेक्स्ट वन है जी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट यूनिट। नोट यहाँ पे ये ठीक है जी, डी ऑप्शन अरिथमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल यूनिट। आप लोगों को पता ही है ALU और CU ये दो इसके मेन ऑप्शन होते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये तो हम सब बच्चों को पता है, बच्चों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जौन सा है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। उसके बाद है जी विच ऑफ वन ऑफ द फॉल पिक द वन दैट इज यूज फॉर ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल और ग्रेटर। तो देखिए जी ये जितने भी ऑप्शन होते हैं हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स के अंदर होते हैं, ALU के अंदर। क्यों जी? लेस देन, ग्रेटर देन, या जो भी है ऑपरेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे सारे अरिथमेटिक में होते हैं, और ग्रेटर, लेस, इक्वल, ठीक है, ग्रेटर, इक्वल, ये सारे के सारे लॉजिक यूनिट्स को डील कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी 28 ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स। बिल्कुल जी, ये इसके लिए इसको इलेक्ट्रिक पल्स कंटिन्यूसली चाहिए होते हैं, ठीक है, और इसमें ये काम कर रहे होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा ICU के अंदर कोई जो एडमिट होता है तो एक वाइटल साइंस एक थेरेपी चलती है उसके अंदर, जिसमें वो आप लोगों को साइड पे एक डिब्बा नज़र आ रहा होता है, जब तक सांस चल रही होती है तो वो हार्ट बीट फ्रिक्वेंसी जो सी अप डाउन होती रहती है, और जब बंदा मर जाता है तो बिल्कुल टोटली वो ब्लैंक हो जाती है लाइन। तो कुछ जो से एनालॉग कंप्यूटर भी जो से ना वो इसी तरह जो सा उसको भी कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक पल्स चाहिए होती है, और वो पल्स ऐसे ही जो सी समझ लें जैसे वो IC को है, वो डिब्बा है, उसके अंदर वो फ्रिक्वेंसीज चल रही होती हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस आर, देखें जी इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है जी। डिजिटल क्लॉक, डेफिनेटली ये डिजिटल डिवाइस है। ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, नहीं जी ये डिजिटल डिवाइस नहीं है। क्लॉक विद द डायल एंड टू हैंड, ये भी डिजिटल डिवाइस नहीं है, तो हम कहेंगे ये डिजिटल क्लॉक जो सा है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। विच कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। तो देखें ये हमें बड़ा पता है जी इसका भी कि ये हाइब्रिड कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं जिसमें एनालॉगिक और डिजिटल दोनों कंसेप्ट के कंप्यूटर्स चल जाते हैं। उसके बाद है जी विच स्टेटमेंट इज़ अबाउट मैग्नेट टेप। ठीक है जी, मैग्नेट टेप के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। वो कहते हैं इट इज़ द प्लास्टिक रिबन, इट इज़ कोटेड ऑन द बोथ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद इट कैन बी रेज एंड रीयूज। ले जी इसका पहला ऑप्शन जो सा है वो बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन, तो ये प्लास्टिक रिबन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद द डाटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न मैग्नेटिक टेप। देखिए जी तो वो ये है डी वाला ऑप्शन जो सा है 8 बिट CDIC जो सा है कोडेड के अंदर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद
ये लफ्ज़ है जी एरर। एरर डिटेक्शन, कि एरर डिटेक्शन के लिए कौन कौन सी जोन सी एसोसिएटेड हम लोग कर सकते हैं, और प्रायोरिटी बिट भी करते हैं, इवन भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन जोन सा है वो ये बोथ आएगा। तो हमने इसको कर दिया जी बोथ। उसके बाद है जी टेप स्पीड इज मेजर्ड इन, जी टेप स्पीड जो सी वो इंच पर सेकंड्स में मेजर किया था। ये सेकंड, ये फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर आपका पोर्शन यानी कि ये एमसीक्यूज अवेलेबल है। उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स आर आल्सो आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम डायरेक्ट एसेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एसेस देखिए ये दोनों के लिए ही बेहतर है। आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट एसेस क्या होती है और सीक्वेंशियल एसेस क्या हो रही होती है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेट डिस्क डिपेंड ऑन द ट्रैक पर इंच ऑफ द सरफेस, बिल्कुल करता है जी। बिट पर इंच ऑफ द ट्रैक, बिल्कुल करता है जी। डिस्क पैक ऑफ द इन डिस्क सरफेस, ये भी करता है। तो इसके ये नहीं कि कह लें कि सारे ऑप्शन जो उनसे वो करेक्ट हैं। 37 रीडिंग डाटा इज परफॉर्मिंग इन मैग्नेटिक डिस्क इज, ये देखें जी रीड एंड राइट, ठीक है जी। इसमें रीड एंड राइट में जस्ट अ मिनट प्लीज, इसमें मैं देख लूँ क्योंकि इसमें एक एरर है। रीड एंड राइट लीड्स एंड सेक्टर, ठीक है जी रीड एंड राइट, राइट ही है, यही ऑप्शन जो सा आपका सेट है। मुझे ये था कि ये यहाँ पे रीड स्लैश राइट के आगे लीड्स नहीं है, पर लीड्स ऑप्शन बुक के अंदर अवेलेबल है। सो असेस टाइम इज, तो देखिए हमें पता है असेस टाइम होता है सीक टाइम प्लस रिटेंसी टाइम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं एमसीक्यूज है, ये आता भी होता है। ये बीएस में भी हम लोग बच्चों को समझाते हैं और एमएससी में भी जो सा है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। सीक टाइम जो सा है इसका है जी टाइम टू पोर्शन द हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक, इसका यही पार्ट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है जी लेटेंसी टाइम इज, तो देखिए लेटेंसी टाइम भी जो सा है इसका भी यही ऑप्शन बनेगा, टाइम टू स्पाइन द नीडेड डाटा अंडर हेड, ठीक है जी। उसके बाद है जी फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन सिंगल साइड, सिंगल डेंसिटी, सिंगल साइड, डबल डेंसिटी, बोथ ऑफ द बोथ ऑफ अबव एंड नन ऑफ, तो इसका जोन सा है 41 का जोन सा है जी वो हमारे पास बोथ ऑफ द अबव, यानी कि वो सिंगल डेंसिटी भी हो सकती है, यानी कि सिंगल साइड सिंगल डेंसिटी, सिंगल साइड डबल डेंसिटी भी हो सकती है। फ्लॉपी डिस्क अब आप लोगों को पता है कि यूज़ तो होती नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि फ्लॉपी डिस्क का डायमीटर कितना होता है जी, 3 भी होता है, 5.25 भी होता है, और 8, ये इसमें सारे ऑप्शन होते हैं। फ्लॉपी डिस्क के साइज मुख्तलिफ साइज़ की फ्लॉपी डिस्क मिलती है, 3 की भी मिलती है, 5.25 की भी मिल जाती है, और 8 इंच की भी मिल जाती है। उसके बाद आता है जी हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड अबव, हार्ड डिस्क जो सी है इस कोटेड, तो हार्ड डिस्क जो सी है देखें जी गाइस वो कोटेड होती है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जो सी बनी होती है, आप लोगों को पता भी है, ये कॉमन सा एमसीक्यूज है। वो कहता है बाइनरी सर्किट एलिमेंट हैव 2 स्टेबल स्टेट, 1 स्टेबल स्टेट, 3, तो देखें जी इसका ऑप्शन जो सा बी जो सा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 स्टेबल स्टेट है बाइनरी सर्किट, बाइनरी से ही समझ जाए कि 2, बाइनरी में 0 1 आता है, तो इसमें 2 स्टेबल सर्किट स्टेट जो सी होती हैं आपकी होती हैं। विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड, ओके जी दिस स्टेटमेंट इज़ वैलिड, तो देखें जी इसमें 1 के बी 1024 बाइट्स के, तो जी ये ऑप्शन जो सा पहला ही ठीक है, क्योंकि 1 MB जो सी है वो 1024 KB के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी गलत है। सी ऑप्शन 1 MB आपको पता है कि 1024 क्या कहते हैं KB के बराबर होती है, तो ये 1000 लिखा हुआ है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन ही आपका ठीक है। तो उसके बाद है जी विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके इट कंप्यूटर प्रोग्राम के मतलब, ठीक है जी। इट इज़ अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, इट इज़ अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, इट इज़ अंडरस्टूड यूज़र, और सो देखें जी इसका डी है इसमें बोथ ऑफ द अबव, ओके। इसमें 46 में हम लोग देख लेते हैं, 46 में है जी पहले दो, ठीक है।
कि बोथ ऑफ द अबव, ठीक है जी, वैलिड। हाँ, क्योंकि यूज़र को तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, क्योंकि यूज़र को जब भी हम कोई प्रोग्राम देते हैं वो एग्जीक्यूटेड फाइल में देते हैं, तो यूज़र को तो पता ही नहीं होता कि पीछे प्रोग्रामिंग कौन सी लगी हुई है। सो 47 ऑप्शन जो सा है वो कौन सा है, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर क्या करता है, इंक्रीज, अच्छा, इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंटर प्रोसेस, नहीं जी, सॉफ्टवेयर का सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कंसेप्ट ही कोई नहीं बनना। बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ, तो इसका 47 का जो सा है जी वो ए ऑप्शन जो सा है वो बिल्कुल ठीक है जी, कि ये क्या करता है कि आपकी हार्डवेयर की कैपेसिटी को जो सा इंक्रीज़ करता है, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मीडियम लैंग्वेज नहीं होती थी, तो ये इसका बी ऑप्शन है, लो लेवल लैंग्वेज भी होती है। आप लोगों को पता है हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। फिर वो कहता है जी विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट, ओके जी, ट्रांसलेशन प्रोग्राम, तो वो आपको पता है जी वो मशीन लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो दैट इज़ वेरी क्लोज टू द मशीन कंप्यूटर, ठीक है जी, तो वो आप लोगों की मशीन लैंग्वेज है। क्योंकि आपको पता है कि असम्बली लैंग्वेज तो है, लो लेवल लैंग्वेज ही है, वो भी समझ लेती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है वो आपको पता है कि वेरी क्लोज टू द इंग्लिश एंड इजीली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। सो 50 ऑप्शन जो है, इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, ओपी कोड भी होता है, ऑपरेंड दोनों ही होते हैं जी, ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं, ये बीएससी एमएससी में पढ़ाया जा रहा होता है ये ऑप्शन। 51 है जी, मशीन लैंग्वेज इज़, मशीन डिपेंडेंट होती है। फिर उसके बाद कहने के डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम होती है, ये भी ठीक है। एरर फाइन होती है, तो इसमें ये सारे ही ऑप्शन हैं, वो सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। सॉरी, मैं इसको जो सा बोल्ड कर गया, मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट वन है जी, नेमरिक्स memory trick is used in which of the following language, तो जो सा 52 का है वो हम लोग देखते हैं कि 52 जो सा है ये असम्बली लैंग्वेज के अंदर हम लोग नेमिक्स जो सा है वो यूज़ कर रहे होते हैं असम्बली लैंग्वेज में, बिल्कुल। तो उसके बाद है द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असम्बली लैंग्वेज इज, तो इसका ये असम्बली लैंग्वेज को हमेशा असम्बलर ने डील करना है, तो ये असम्बलर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आएगी, और मैं होप करता हूँ कि फॉर नेक्स्ट वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि डेली के जोन से है मैक्सिमम मैं 50 या 50 प्लस जोन से एमसीक्यूज कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल हमारा भी चेंज है। आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग हैं, तो सैलरीज मिल नहीं रही, और वर्कआउट हमारा डबल हुआ हुआ है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी हम लोगों ने डिलीवर करने होते हैं, और सो ऑन इस तरह के मुख्तलिफ प्रोसीजर होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज होता है मेरे पास, क्योंकि मुझे इनको कंपोज भी करना पड़ता है, इनको लिखना भी पड़ रहा होता है। तो आई होप आप लोग मेरे साथ इंशाल्लाह रहेंगे, और इंशाल्लाह जो सा है हम मिलकर जो सा है इस टेस्ट की तैयारी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें कि डेली की डेली आप ये 50 या 55 जितने भी हैं इनको डेली की डेली करते रहें, तो इंशाल्लाह 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 विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स जो सा है हम लोग जो उनसे कंप्यूटर साइंसेज के जो उनसे हैं एमसीक्यूज़ हैं इनसे टोटली आगाह हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ जी, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को के पैसे ना लगवाऊँ। जो मेरे भाई या जो मेरी बहनें लाहौर या बड़े शहरों में हैं उनको तो मार्केट में ये बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन जो बेचारे क्या कहते हैं हम जैसे छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, तो हमें ऑनलाइन मंगवानी पड़ती है इन लोगों से, या हमें किसी बड़ी शहर में जाके ट्रैवल करके फिर मंगवाने पड़ते हैं। तो ट्रैवल का आपको पता है कि लाहौर या फैसलाबाद जाएँ तो आराम से 2-3 हज़ार रुपये लग जाता है एक ट्रैवल पे, और तकरीबन 400 रुपये की ये बुक है। 2000 भी लग जाए तो 400 2400 रुपये की एक बुक पड़ती है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम
सब लोग जो उनसे इंशाल्लाह जो उनसे इधर ऐसे ही इसको देखते रहेंगे। सो गाइस मेरे साथ रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग AF मिक्स लाइव चैनल भाई। ठीक है जी, मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इंशाल्लाह मैं और आप जो उनसे मिलकर अपना टाइम तो नहीं पास करेंगे, लेकिन टाइम पास के साथ साथ अपनी लर्निंग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।